डिफरेंशिएबिलिटी के पहले हमें कॉन्टिन्यूटी की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ये ज़रूरी है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। इसका पूरा मतलब ये है कि कोई भी जो ग्राफ है वो किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करें, और डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि आप इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स या फिर रेट ऑफ चेंज या फिर किस तरीके से एक यूनिट जैसे x y के हिसाब से या y x के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे। तो उसका मतलब केवल हम ये होता है कि हम एक टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट से ही हम कॉन्टिन्यूटी का पता करते हैं, उसी टेंजेंट से हम डिफरेंशिएबिलिटी का पता करते हैं। जैसे अगर आप कहें कि एक फंक्शन fx है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये किसी एक ओपन इंटरवल ले लीजिए a, b में डिफाइंड है, और अगर हम इस a और b, जैसे यहां हम a ले रहे हैं, इस पॉइंट को b ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट ये ले लीजिए, जैसे इसको हमने c कहा, तो ये जो पॉइंट c है ये a और b के बीच में है, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो fx होगा डिफरेंशिएबल या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी कि f डैश x एग्जिस्ट करेगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, और ये जो लिमिट है fx मतलब फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन पे जब c की वैल्यू डालेंगे fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, यदि ये एग्जिस्ट करता है या फाइनाइट है, इसकी कोई 0 बाय 0 या समथिंग बाय 0 या इन समथिंग बाय इनफाइनाइट इस तरीके की वैल्यू नहीं आ रही है, तब आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके, इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि पॉइंट C है, इस C पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे कॉन्टिन्यूटी में करते थे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, उससे थोड़ा ऐड करके हम या कॉन्टिन्यूटी में हम चेक करते थे कि भाई स्लोप का क्या मसला है, स्लोप है क्या नहीं, और क्या यहाँ स्लोप एग्जिस्ट करती है, क्या यहाँ स्लोप एग्जिस्ट करती है, और क्या ये दोनों जो लाइनें हैं, अगर मैं इसको C इस तरीके से बताऊं तो ये जो लाइन है और इसके बाद ये जो लाइन आएगी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर अगर हम बनाए, तो क्या ये दोनों लाइनें एक ही तो एक है या नहीं है। और एक लाइन मतलब एक टेंजेंट, और टेंजेंट मिलेगा तभी आप उसको कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल कह सकते हैं, है ना। तो इसका निकालने का सीधा तरीका ये होता है कि हम इस लिमिट को कैसे निकालेंगे, उसका मैथमेटिकल कुछ एस्पेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा C के पीछे जाएंगे, जिसको हम C माइनस कहेंगे, थोड़ा सा C के आगे जाएंगे C प्लस, दोनों पे ही ये चेक कर लेंगे। दोनों पे ये चेक करने का मतलब क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि इस C पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएं, जिसे हम C माइनस कह रहे हैं, आगे जाएं C प्लस कह रहे हैं इसको, यहां पर हम x की जगह C माइनस एच रख देंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे चले गए, यहां x की जगह हम C प्लस एच रख देंगे, थोड़ा सा आगे आ गए। दोनों जगह हम ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और अगर वो दोनों बराबर आती हैं वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को एक ही कर दें, मतलब लिमिट इसलिए लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू C का मतलब ये है कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये एक ही हो जाएंगी। कहने का मतलब कि यहां पर हम लगाएंगे लिमिट इस तरीके से, f x की जगह रख रहे हैं C माइनस एच, तो C माइनस एच हो गया ये, माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय C माइनस एच, x की जगह C माइनस एच रख रहे हैं, C माइनस एच माइनस C। राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे, सेम काम करेंगे, बस x की जगह C प्लस एच रख देंगे, तो C प्लस एच माइनस एफ सी बाय C प्लस एच माइनस C, ध्यान रहेगा। लेकिन क्योंकि अब क्योंकि अगर x टेंड्स टू C है तो h टेंड्स टू क्या होगा, 0। यहां आपको लिमिट लगानी होगी h टेंड्स टू 0, यहां लगानी होगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तब आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और इसको हम कहेंगे कि ये fx डिफरेंशिएबल है x बराबर C पे, और इसकी वैल्यू को लिखेंगे f डैश x या f डैश x या f डैश C, ये कह सकते हैं आप,
ठीक है। तो इसकी मीनिंग केवल आपका टेंजेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रूव करने का तरीका यही होता है, कोई भी ग्राफ लेंगे, यहाँ लीजिए एक पॉइंट, यहाँ मान लीजिए इसका कॉर्ड लीजिए, ये हम किस में करते थे, कॉन्टिन्यूटी में। यहाँ पर क्या कहेंगे, एक और लेंगे, इसको ले लीजिए, फिर दोनों पॉइंट को एक बना दीजिए। देखिए ये दोनों जो कॉर्ड है ये फाइनली इनके स्लोप एक ही जैसे होते हैं, ये टेंजेंट है कि नहीं। थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आ गया।